अरे नेताजी कहाँ, वोट तो ले लो पर उससे पहले ठीक रोड करवा दो। अरे नेताजी कहाँ, वोट तो ले लो पर पब्लिक की प्रॉब्लम सोल्व करा दो। जो पेपर लीक जो कांग्रेस ने करा दिए, ये कांग्रेस ने कराए। जिस हिसाब से एजुकेशन चल रही है तो उसको सोचते हुए हमें भी डर लगता है कि हम बच्चों को क्या करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अधिकार में। अब तक में 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और उस स्टूडेंट्स के सुसाइड को हम सुसाइड नहीं मानते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको बता दें कि बीते 6 जून को भी यहीं पर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन इनकी मांगों को लेकर, खासकर स्टूडेंट्स के तमाम मुद्दों को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। आज यहाँ पर फिर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर के और देश के तमाम मुद्दों को लेकर के जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है मैम आपका? पूजा नाम है मेरा। यहाँ पे आप किस वजह से आज शामिल हुए? अपने बच्चे के भविष्य बचाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। जैसे एजुकेशन चल रही है, हमारे बच्चे भी अभी स्टूडेंट्स ही हैं, आगे वो भी चाहते हैं कि हम वो भी यूपीएससी करें, वो भी नीट की तैयारी करें। पर जिस हिसाब से एजुकेशन चल रही है तो उसको सोचते हुए हमें भी डर लगता है कि हम बच्चों को क्या करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अधिकार में। तो एक माँ के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे कितना तकलीफदेह होती है ये चीज़ें जो स्टूडेंट्स के साथ हो रही है? हम यहाँ खड़े हैं, इतनी तकलीफें हो रही है हमारे बच्चों को, हम आगे भविष्य देख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बचे। हाथ और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। हम लोग ये अपील करने आए हैं यहाँ पे। हमें ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहिए जो एजुकेशन का ई भी ना जानता हो। इस पे आपने लिखा है अबे जल्दी रिजाइन करो, कल सुबह पनमेल निकलना है। जी मेरा जन्मदिन आज, मेरा जन्मदिन आज, मैं इसीलिए लिखा है। मेरे को जन्मदिन नहीं मनाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का दर्द मैं समझता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके जन्मदिन। दूसरा ये जो आप आज दूसरी बार यहाँ पे आए हुए हैं, इससे पहले 6 जून को हुआ था, क्या मांगे? जी नहीं, मैं पहली बार नहीं आया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। मैं ड्यू का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री ऑनर्स में कर रहा हूँ BA से। तो मैं पहली बारी में नहीं था, मैं अब आया हूँ, जबकि आज भी मैं कहीं और जा सकता, मेरा जन्मदिन था। मैं फिर भी बस, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नीट दिया था, एक मेरे दोस्त ने JEE भी दिया है। कम से कम आप दोस्तों की वजह से आए, उनके मुद्दों को, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। खासकर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। जी आपको क्या लगता है? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। अब इतने सालों से पेपर लीक होता है, अब टेलीग्राम पे भी लीक हुआ था, अब टेलीग्राम बैन हुआ तो व्हाट्सएप पे भी लीक हो रहा है। ये तो रील्स भी आ रही है कि व्हाट्सएप पे बंदों ने लीक करा है, पर ये कह रहे कि हम हेलीकॉप्टर से लाए हैं, इससे पेपर लाए, उससे पेपर लाए, कहाँ से पेपर लाए? आपको लगता है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देगा तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सनम है। इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है आप, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं एक छात्र हूँ और ये पहली प्रोटेस्ट नहीं है जिसमें मैं शामिल हो रही हूँ। और ये स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं और ये तमाम तकलीफदेह चीज़ें भी सामने आती हैं। अभी सुसाइड किए 12-13 स्टूडेंट्स, उन पे आप क्या कहना चाहती है, सरकार जो नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, मेरे खुद हाथ में रिया थापा का वो है ना तस्वीर है। ये इस तरीके से लगभग 20 बच्चों ने इस देश में सुसाइड कर लिया है NTA के फेलियर के चक्कर में। इससे समझ में आता है कि हमारा जो सरकार है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके हाथों में इस वक्त खून है इन बच्चों का। और उसके बाद भी अगर सरकार पॉलिसी चेंज नहीं कर रही है या धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार जनता से चाहती क्या है, या क्या वो जनता के लिए है या वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हमारी डिमांड है स्ट्रक्चरल चेंज। हमारी मांग ये है कि जो NTA है वो कम्प्लीटली स्क्रैप होना चाहिए। जो पहले जिस तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे, स्टेट यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी जानी चाहिए दोबारा कि वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करें। और भी जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स है कि सीटें बढ़ाना, फ़ी हाइक ख़त्म करना, पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फेलोशिप लाना, ये सारी चीज़ें जो है सरकार को करने की ज़रूरत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नितिन है। मेरा बच्चा अभी नीट एग्ज़ाम, जो 22 लाख बच्चे हैं उसमें से एक मेरा बच्चा है जिसका भविष्य अभी अंधकार में दिख रहा है।
देखिए 4 साल से बच्चा पढ़ाई कर रहा था, क्लासेस के लिए जो भी पैसा रहता है ये बहुत ज़्यादा फीस रहती है ट्यूशन की, उसका हमारे जो पेरेंट्स हैं अपना गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के या कैसे भी करके ये पैसे करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और जब वो पढ़ाई करके 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, हम घर में 4 साल से उसकी पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ सोचते नहीं। ऐसे वक्त पे वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद उसको वो ये हो जाता है कि हाँ मेरे को मैं डॉक्टर हो पाऊँगा, और उसी टाइम पे न्यूज़ आता है कि ये पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो ऐसे मनस्थिति में इसी की वजह से हमारे बच्चे जो हैं 17-18 साल के बच्चे हैं, उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है, और 15 बच्चों ने आज तक ये किया। तो इसके लिए कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। आज हमारे पेरेंट्स जो 22 लाख बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आज परेशान हैं। एज ए फादर, एज ए गार्जियन, जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि 10-12 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस व्यवस्था और इस सिस्टम के चलते, पेपर लीक के चलते, तो एक पिता होने के नाते क्या महसूस करते हैं? देखो हर पिता का एक ही कहना रहता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, उसका भविष्य अच्छा रहे। हाँ, अभी डॉक्टर इंजीनियर होता है तो डॉक्टर के लिए वो अच्छी तरह से करे। ये भविष्य होने के टाइम पे अगर कोई बच्चा ऐसी मानसिक स्थिति में आ जाता है कि वो खुदकुशी कर ले, तो उस समय एक पालक या एक पेरेंट कह के मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ये सोचता हूँ अरे कुछ नहीं हो, बच्चा मेरा अच्छा रहे। वो एजुकेशन, लाइफ और भविष्य ये अंधकारमय है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, मुंबई से यहाँ आया हूँ। मुंबई से एक लंबा सफ़र करके आप दिल्ली की इस तपिश और गर्मी में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार इस पे कोई भी ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि 6 जून के बाद आज देखिए अगर अभी भी अगर जागती नहीं है सरकार, तो मैं तो आह्वान करूंगा 22 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके पूरे फैमिली ने, एक फैमिली में 4 तो 1 करोड़ हो गए, तो ये सब लोग जल्द से जल्द कल एग्ज़ाम होने के बाद में जल्द से जल्द इस आंदोलन में सहभागी हों और इसको इतना आवाज़ उठाएं कि कम से कम हमारे बच्चों का क्या हुआ वो छोड़िए, भविष्य में हमारे जो युवा का है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। एज ए पेरेंट मैं ये सोचता हूँ। आपका नाम? हितेन। विमल। आप लोग क्या करते हैं? भाई कंटेंट क्रिएटर है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरा खुद का अपना विंड ऑडियो ईयरपोड्स का बिजनेस है। मैं रैपर हूँ और स्टूडेंट। आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, स्टूडेंट्स के तमाम मुद्दों को लेकर के, आप इसे कैसे देखते हैं? मेरी जो सोच है, मैं इसे एक बदलाव के तौर पे देखता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक्स का, जो हम जेनजियो का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, जॉब और शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा प्रॉपर नहीं होगी तो जॉब कैसे होगी? जो सरकारी स्कूल कई तादाद में बंद होते जा रहे हैं आज के टाइम में, और जो मिनिमम एक छोटे लेवल का तबका है जो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है प्राइवेट स्कूल में कि वो एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके। एक सरकारी स्कूल ही एक आखिरी उम्मीद बचती है, अगर उसे बंद कर देंगे तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? शिक्षित नहीं होंगे तो पेपर कैसे देंगे? सबसे पहले हमारा पेपर भी देंगे तो पेपर लीक हो जाता है और तमाम। हाँ जी। तो हम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हम मांगते हैं। आप एक रैपर हैं, तो अभी आज के वक्त में सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कविताओं के ज़रिए या सटायर के ज़रिए या उनके अंदर जो भी कला होती है वो आवाज़ उठाते हैं। आपने इन सब मुद्दों के बारे में कुछ? यस सर, अभी हमने वतन सॉन्ग परफॉर्म करा था, तो हमने मैंने लाइन्स लिखी थी उसमें कि मैं देश को खाते हुए दुश्मन नहीं देखे जितने मैंने खाते देखे नेता, जो नाम पे आए पैसे डेवलपमेंट के आधे से ज़्यादा गए नेताजी खा। अरे नेताजी कहाँ, वोट तो ले लो पर उससे पहले ठीक रोड करवा दो। अरे नेताजी कहाँ, वोट तो ले लो पर पब्लिक की प्रॉब्लम सोल्व करा दो। तो ये वो सब था कि लाइक वो वोट तो मांगने आ जाते हैं बट जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही हैं, तो इन्हीं मुद्दे के ऊपर। पर ये वाला जो नीट लीक हुआ था ये गाने के बाद आया था, नहीं तो मैं इसे भी 100% ऐड करता हूँ उसके अंदर। अभी बहुत सारे लोग अपनी कला के ज़रिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सटायर हो या टॉन्ट हो, तो हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है या ऐसा माना जाता है, उनको एंटी वगैरह कह दिया जाता है। आपको क्या ख्याल है आपका? होता है, हमारे साथ तो होता है ना। लाइक मैंने इसमें एक लाइन लिखी थी कि बाबा साहब ने दिया सम्मान था ना, हर कोई इंसान था ना, तो क्यों मार दिया उस दलित के बच्चे को जिसने तो मंदिर में पाँव रखा। मैंने इतना सा डिस्क्राइब करा था, जो आज भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ दलितों को मंदिरों में पैर रखने से मार दिया जाता है। यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, स्टूडेंट्स के तमाम मुद्दे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के क्या कहना है आपका? अच्छी बात है, ये लोकतांत्रिक देश है, अपने मुद्दों को उठाना है, वो काम है। देश का 65% युवा है और अहम मुद्दे उनके। कोरोना के टाइम मोदी जी ने कहा था कि ताली और थाली बजाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश
देश में जब 2020 में जब देश में संकट आया, महासंकट आया, आप थाली बारी बजाएंगे तो ये वैज्ञानिक पद्धति है ना, ये पुरातत्व पद्धति है, इससे कोई भी संकट होता है तो टल जाता है। तो यहाँ पे कौन सी वैज्ञानिक की सरकार में एक संकट आया हुआ है और उनका संकट उनको धर्मेंद्र प्रधान मंत्री, हम उसको बताना चाहते, थाली बारी बताना चाहते हैं देश के लिए संकट है, इस्तीफा दे, अपने घर जा और नाम के आगे प्रधान लिखने से गांव के प्रधान का चुनाव का प्रधान नहीं बन जाता, गांव का चुनाव जीत गया, शिक्षा मंत्री बाद में बन गया। और ये जो नीट पेपर लीक परीक्षा और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस कुछ क्वेश्चन ही बाहर आ गए। ये जो नीट के जो पेपर लीक है वो कांग्रेस ने करा दिए, ये कांग्रेस ने कराए, ये बोल रहे हैं। सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सवाल बाहर आ गए बस। हाँ, तो वो क्या, अच्छा वो सही कह रहे हैं, शादी हो गई, बहू नहीं आएंगे, बहू ले आएंगे, मतलब कहाँ गए, शादी की डोली आ गई, क्या बहू का डोली आई है, सब बहू बाद में आएंगे। खैर, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो ये सारे मसले सुलझ जाएं? देखिए, मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और ये पहला ऐसा मूवमेंट है जो शिक्षा को लेके हुआ है। पहला अगर धर्मेंद्र प्रधान इसका एग्जाम्पल बनते हैं तो आने वाले जो मंत्री हैं, जो सरकारें, उनको ये रहेगा कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये यहाँ पर रिजाइन करके जाते हैं तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। कीप काम, अकाउंटेबिलिटी इज लोडिंग, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी सत्ता में है उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर कोई काम गलत होता है तो उसको उनको मानना चाहिए कि हमने गलती की है और इसके लिए उनको रिज़ाइन भी देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट का एग्ज़ाम करवाया, बट वो क्या हो गया, लीक हो गया। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे भी पहले कई बार होता चला आ रहा है। तो जब ये होता चला आ रहा है, और तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से बदलाव आ जाएगा या पेपर लीक रुक जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से बदलाव आएगा या नहीं आएगा इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं, कोई और आता है, तो उससे हम उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि वो बंदा अच्छा काम करेगा, देश के युवाओं के लिए अच्छा करेगा। ठीक है, उम्मीद की दुनिया कायम है। ये गुलाब लेने का क्या मकसद है? फूल जो आपने ले रखा है, क्या कहना चाहते हैं हम? फूल जो हाथ में ले रखा है उसका क्या मकसद है? फूल जो ये अमन और शांति का प्रतीक है, जो भी यहाँ पे दंगा फैलाने के लिए आएगा उसको हम गुलाब देंगे और साइड हो जाएंगे। जैसे कि कई सारे गोदी मीडिया हैं जो कि यहाँ पे दंगा फैलाने के लिए आते हैं, तो हम उन्हें गुलाब देंगे और साइड हो जाएंगे, यही हमारा मकसद है। मेरा नाम नीतीश है। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं JNU छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष था। तो आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये दूसरा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं और फिर से प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, मांग बहुत क्लियर है कि कम से कम इस बार के नीट पेपर लीक होने के कारण अब तक में 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, और उस स्टूडेंट्स के सुसाइड को हम सुसाइड नहीं मानते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानते हैं। और उसकी हत्या के प्रति अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का शिक्षा मंत्री है, वो इस देश की सरकार है। और इसी बात के चलते ये साफ डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और एक जो भ्रष्ट NTA इन्होंने बनाया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके तहत पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, उस NTA को बंद किया जाए। एग्जामिनेशन कराने के जो पैटर्न है वो उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए जिस तरीके से पहले था। तो इस प्रोटेस्ट में मौजूद हमने उन तमाम लोगों से बातचीत की जो स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाने आए थे, जिनमें ख़ास तौर से स्टूडेंट्स, नौजवान और उनके पेरेंट्स शामिल थे। देखते हैं कि आगे सरकार का क्या रुख होता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा पेपर लीक का। कैमरे के पीछे अपने साथी अशरफ अहमद के साथ मैं अनस फारूकी, फौज मीडिया।